भारत का संविधान सर्वे धर्म महापुरुषों का सम्मान आज सूर्य होटल में सर्वधर्म धर्म गुरुओं की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हिंदू धर्म के मुन्ना लाल शास्त्री, जैन धर्म से सृष्टकांत वशिष्ठ, मुस्लिम धर्म के मुफ्ती अकरम मुस्तफ़ा, मुफ्ती तनवीर अहमद, मौलाना आदम मुस्तफ़ा, मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी, मौलाना अमीन अख्तर, मुफ्ती फारूक और अनूप चंद्र जैन एडवोकेट, किड्स कार्नर के एडमिनिस्ट्रेटर मयंक भटनागर, नीतीश जैन आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी धर्मगुरुओं ने एक शपथ पत्र शांति और आपसी भाईचारे पर जारी किया और यह संदेश दिया गया कि हम सब एक हैं। हम अपने शहर, अपने प्रदेश और देश में किसी भी कीमत पर शांति भंग होने नहीं देंगे। यति नरसिम्हानंद ने जो मोहम्मद साहब की शान में अपशब्द बोले हैं, उससे न सिर्फ मुसलमान का बल्कि सभी देशवासियों के दिल में गुस्सा और घाम है। सभी धर्म गुरुओं और सम्मानित नागरिकों ने एक मंच साझा किया और इस अवसर पर अनूप चंद्र जैन ने संदेश दिया कि हम अपने शहर के युवाओं के दर्द और गुस्से को समझते हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें हर जुर्म करने वाले की सज़ा को तय किया गया है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इस संविधान के हेट स्पीच के कानून को सरल और न्याय संगत कार्यवाही जल्द से जल्द करें ताकि देशवासियों और शहरवासियों का क्रोध खत्म हो। देखिए, हमारा मुल्क, पूरे मुल्क में ये बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिन इंसिडेंट्स को देखते हुए ऐसे हीट स्पीचेस और ऐसे महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। इस माहौल को देखते हुए हमें अपने शहर को अमन और शांति कायम रखने के लिए एक ऐसे मंच की ज़रूरत थी। आज हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया है जो हमारे पूरे शहर के हर वर्ग के और हर समाज और हर धर्म के लोग हैं, जो आपस में मिलकर इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, अमन और शांति से आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, इस ऐसे इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं तो मैं प्रदेश सरकार और देश सरकार से हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सरल प्रक्रिया हो और जो दोषी हो उसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, क्योंकि जो कानूनी पेच होते हैं उसकी वजह से एक टाइम बाउंड हो जाता है और उसकी वजह से एक लंबा जब टाइम लॉन्ग होता है तो फिर लोगों के दिलों में और ज़्यादा उत्तेजना भड़कती है। अगर इंसाफ और न्याय जल्दी मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पूरे शहर में और पूरे मुल्क में और पूरे प्रदेश में अमन और शांति कायम हो जाएगी। इस वक्त सब ज़रूरत इस बात की है कि हमें न्याय को आगे बढ़ाकर, न्याय व्यवस्था को सही करके आगे बढ़ाते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है और सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। इसलिए हमने ये मंच तैयार किया है और आपके माध्यम से इस बात को हम दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य रहा है और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत जी ने एक धर्म के प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह दिए। उससे हमारे भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में, मुस्लिम समाज में इसका विरोध और उबाल पैदा हुआ। हम सभी हिंदू धर्मगुरुओं को जब विदित हुआ तो वेदना हम लोगों को भी हुई, दुख हम लोगों को भी हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको भी जब विदित हुआ, इन लोगों ने भी एक्शन लिया और सभी लोग मीडिया के समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों ने जान लिया है, उन पर एक्शन प्रारंभ हो चुका है। हमारे फिरोजाबाद जनपद के जितने भी धर्म अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आज इस्लामिक सेंटर के हमारे याकूब भाई ने और मौलानाओं ने, कई लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हम सभी हिंदू धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया, जैन धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया, हमारे और भी धर्म गुरु यहाँ पर एकत्रित हुए और इस शहर फिरोजाबाद में इसका संदेश जो हम लोगों ने शपथ ग्रहण की कि यहाँ फिरोजाबाद शहर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक रखेंगे, इसका संदेश ऐसा जाएगा
लखनऊ तक पूरे उत्तर प्रदेश में कि हमारे शहर फिरोजाबाद में जो ऐसे कॉम्प्रेस हुआ, ऐसे जगह जगह कॉम्प्रेस अब होने लगेंगे, ये भी आप देखेंगे। इसका इतना प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, हम सब हिंदू कहते हैं ना लोग, हिंदू गंगा यमुनी तहजीब होनी चाहिए ना, कहते हैं ना। ये कहना बहुत आसान है, इस पर अमल करना बहुत कठिन है प्रभु, है ना। तो ये हम लोगों को संदेश जाता है और हमने निर्णय कर लिया, अब 2-3 महीने के अंदर हम लोग सब धर्मगुरु आपस में बैठक किया करेंगे और ये शासन प्रशासन को दिखाएंगे कि हम लोग कितनी एकता का यहाँ प्रभाव छोड़ते हैं। धन्यवाद। क्या प्रेस वार्ता में क्या उद्देश्य है, क्या रहेगा? देखिए, उद्देश्य एक यही है कि एक टिप्पणी की गई है जो कि वाकई वेदना सबको हो रही है कि ऐसी उत्तेजक टिप्पणी से वाकई एक पूरा धर्म ही नहीं, ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं इसमें आहत हुआ है, बल्कि इंसानियत आहत हुई है। तो उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म की भावना को भड़काने का प्रयास करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, उसको अधिकार नहीं है कि वो एक शक्ति को नहीं ललकार सकता, वो एक व्यक्ति को ललकार सकता है, एक शक्ति को नहीं ललकार सकता। और देखिए, ये दोनों धर्म इस समय हमारे हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है बहुत ज़्यादा आहत हैं कि मुस्लिम धर्म पे इतनी बड़ी टिप्पणी की गई, नबी के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करना एक साधारण बात नहीं है, जिसका पुरजोर विरोध है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से विरोध। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म भी आहत है कि बांग्लादेश के ऊपर भी जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हिंदुओं का हुआ, उस पर भी हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे और फिरोजाबाद की आवाज़ को इंटरनेशनल बांग्लादेश तक पहुंचाएंगे कि वहाँ भी इंसानियत जिंदा रहे। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, अगर काटो तो सबका ब्लड ग्रुप एक है, हम एक माँ की संतान हैं। तो इसलिए हम क्यों आपस में लड़ें और क्यों नफरतें फैलाएं? हमको भारत को एक अखंडित रखना है, हमें खंडित नहीं करना। इसलिए एक मैं यही शेर जो मैंने आपसे कहा कि हो जहाँ शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। यूँ तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए।